नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। लोजपा के जमुई सांसद चिराग पासवान इन दिनों अपने चाचा से आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बिहार के सियासत में उनको लेकर चर्चाएं चरम पर हो रही है। इसी कड़ी में चिराग पासवान की बीजेपी से नजदीकियां चुनाव के वक्त तो देखी जा सकी थी, लेकिन अब इन दिनों बीजेपी से थोड़े रूठे से चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं और इसकी चर्चा उन्होंने खुद कई दफे इंटरव्यू में की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक तरफा रिश्ता नहीं चलता। जब राजनीतिक तौर पर हनुमान का वध हो रहा हो और राम खामोश बैठे हो तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं। राम को सामने आकर मदद करनी चाहिए। राम से आशय है पीएम मोदी को लेकर, और पीएम मोदी ने एक बार फिर से अपना स्टैंड साफ कर दिया पशुपति पारस को केंद्र के कैबिनेट में जगह देकर। अब ऐसे में चिराग पासवान धीरे धीरे बीजेपी से अलग हट रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके तरफ जो उनका प्यार था वो अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान ने इसी कड़ी में कुछ ऐसी बातों की चर्चा की है जिससे साफ तौर पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है, तो तेजस्वी यादव को खुशियां मिल सकती है। जी हां, तेजस्वी यादव लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि चिराग पासवान अगर चाहे तो उनके लिए हमारे राजनीतिक दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं। अब ऐसे में क्या तेजस्वी यादव से ये बढ़ती नजदीकियां एक नई सियासी स्वरूप को संकेत दे रही है? क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, किस प्रकार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हैं और तेजस्वी यादव को खुशियां मिली हैं, आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। लोजपा की जमुई सांसद चिराग पासवान ने बीजेपी को दो बड़े झटके दिए हैं। खास बात यह है कि चिराग ने राजद नेता और तेजस्वी यादव को उम्मीद की किरण दिखाई है तो नीतीश सरकार की आलोचना जारी रखी है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की कोशिशों के बीच चिराग ने कहा कि कानून बनाना इस समस्या का हल नहीं। उन्होंने कहा कि लोजपा ऐसे मुद्दों का हल सामाजिक जागरूकता को ही मानती है। बच्चों को जनसंख्या के विषय पर स्कूल के दिनों में जागरूक किया जाना चाहिए। कानून बनाकर थोप देने से स्थिति में सुधार नहीं होने वाली। इसके लिए उन्होंने कहा कि बिहार के शराबबंदी कानून को उदाहरण बताते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि कानून बनाने के बाद भी राज्य में शराब खूब बिकती है। ठीक वैसे ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए भले ही कानून बन जाए लेकिन जनसंख्या नियंत्रित नहीं होती। चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी दल से गठबंधन के मुद्दे पर अब चुनाव के वक्त ही विचार करेगी। यह तेजस्वी और उनकी पार्टी राजद के लिए थोड़ी खुशी तो थोड़ी परेशानी की बात हो सकती है, इसलिए क्योंकि चिराग गठबंधन के मुद्दे पर विचार करने की बात कह रहे हैं। अपनी पार्टी में टूट के पहले तक वे खुद को बीजेपी का अनन्य सहयोगी बताते थे। परेशानी इसलिए कि चिराग फिलहाल अपने पुत्ते पूरी तरह से खोलने को तैयार नहीं। चिराग ने गठबंधन के मुद्दे पर विचार करने की बात कहकर अब गेंद पूरी तरह बीजेपी के हाथ में दे दी है। बीजेपी अगर चिराग को भाव देती है तो वह एनडीए के साथ बने रहेंगे, लेकिन अगर उनकी बात बीजेपी से नहीं बनी तो शायद महागठबंधन और राजद से जुड़ने की संभावना पर विचार करें। लोजपा में टूट के बाद तेजस्वी और उनकी पार्टी की लगातार कोशिश रही है कि चिराग उनके पाले में आ जाए। इसके लिए उन्होंने कई बार खुले तौर पर ऑफर भी दिया है। तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उन्होंने फिलहाल जो सरकार की तरफ से नीतियां बनाई गई है उस पर सवाल खड़े किए हैं। ये तक कहा है कि जो नीतियां बनाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ कागजी तौर पर रह जाती है, जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। उदाहरण के तौर पर आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून को ही देख लीजिए, यानी कि उन्होंने इशारों इशारों में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने घेरे में लिया है। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल गठबंधन करने के मूड में वो नहीं है। जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक गठबंधन करने की किसी भी तरह की जरूरत उन्हें महसूस नहीं होती है। वैसे भी कहीं ना कहीं इन बातों को सामने रखकर उन्होंने पूरी गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी है। अब बीजेपी अगर उनके साथ देती है तो शायद वो एनडीए में बने रहें, और अगर नहीं तो आरजेडी और महागठबंधन का दामन चिराग पासवान आने वाले वक्त में थाम सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज वन नेशन के साथ। नमस्कार।